हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नेशनल, हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है उसमें हमारा टीकाकरण के जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में बताया जाता है। और नेशनल का मतलब कि भाई ये हमारा पूरे विश्व में ये शेड्यूल बनाया गया है, WHO के द्वारा ये शेड्यूल बनाया गया है। तो इसमें बताया गया इम्यूनाइजेशन क्या है। अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, सेंटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के। तो भी पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये कंसेप्ट तैयार किया गया है हमारा सेंटर के अंदर कि बीमारियों की रोकथाम की जा सके और अगेंस्ट लगाए जाते हैं टीके, यानी कि बीमारी के खिलाफ टीकाकरण होता है हमारा। तो इसमें जो एसेंशियल्स होता है, इसमें जो चाइल्ड सर्वाइविंग या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए टीका लगाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चों के जीवन के लिए और बच्चों के विकास के लिए। ठीक है, तो मेजर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हमारी कौन कौन सी हो जाती है। तो भैया हमारी बहुत ही बड़ी जो है बीमारियां होती है जिनकी रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनकी वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कि हमारी पोलियो माइलास्टिक पर्टोसिस यानी कि काली खांसी है, पोलियो है, टेटनस है, हमारा मीजल है जैसे कि खसरा होता है, डिप्थीरिया आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, रोटा वायरस आ जाता है, इसमें हमारा हीमोफिलिसिस आ जाता है, इन्फ्लुएंजा आ जाता है, टाइप ऑफ बी एंड निमोनिया कोकल्स या फिर हमारा निमोनिया जो होता है, नियरली 20 से 30% चाइल्ड जो है उनकी डेथ जो है हमारी इन 6 डिजीज की वजह से, यानी कि इन 6 बीमारियों की वजह से हमारे 20 से 30% बच्चों की डेथ होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी 6 जो बीमारियां हैं, मीजल इज द नंबर 1 किलर। तो मीजल यानी कि जो खसरा होता है वो नंबर 1 किलर है, इससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं बच्चों के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए और ये हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये इसीलिए रेडी किया गया कि पहले ही बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें वैक्सीन दे करके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें अब हमारा आ जाता है जर्नल मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्ट, हाँ, इन्फेक्शंस डिजीज। तो हमारी जितनी भी इन्फेक्शन डिजीज हैं उनका जो है सामान्य जो कंट्रोल करने के लिए जो हमारी चीजें होती है, जो मेजर होते हैं, वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसमें ब्रॉडली जो हमारा मेजर कंट्रोल जो चीजें हैं इन्फेक्शन या बीमारियों को रोकने के लिए वो क्लासीफाई किए गए। सबसे पहले कंट्रोलिंग द सोर्सेज ऑफ रिसीवर ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले किस चीज पे कंट्रोल किया जाएगा, उन सोर्सेज, उन सोर्स पर कंट्रोल किया जाएगा जो कि इन्फेक्शन को रिसीव करते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को, उन सभी कमियों को दूर किया जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगता है। तो ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशंस। तो सबसे पहले और क्या करना है, सबसे पहले उस चैनल को ब्लॉक करना है जो बीमारी फैलाने का कारण है। अगर उस चैनल को, यानी कि वो जो चैनल चल रहा है इधर से उधर, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्रांसमिशंस जो हमारी चेन होती है वो खत्म हो जाती है, बीमारी कम फैलती है। तो तीसरी इसमें चीज दी गई है हमारी, इसमें प्रोटेक्टिंग द सस्पेक्टेबल्स पॉपुलेशंस। तो हमारी जो पॉपुलेशंस होती है उसको प्रोटेक्टिंग चीजें जो दी जाती है, यानी कि प्रोटेक्शन की जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हमारी जो बीमारी है या इन्फेक्शन है या फिर ये डिजीज है तो इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल मेजर है, सामान्य मेजर है। तो सबसे पहले इन 3 जो हमारी चीजें होती हैं, 3 टाइप जो होती हैं, यानी कि 3 तरीके की जो चीजें होती है, इन्हीं पर काम किया जाता है, इन्हीं का जो है अप्लाई किया जाता है, इन मेथड्स को, और तब हमारी चीजों को ठीक किया जाता है आगे। तो देखते हैं इसमें हम आगे क्या। तो भाई ये है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS के नाम से इसको जाना जाता है। इन्फेंट के लिए होता है, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको ये लगाया जाता है वैक्सीन वाइज। इंडिया 2021 में ये शेड्यूल जो है ये रेडी किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर वैक्सीन है, यहाँ पर सारे वैक्सीन के नाम है हमारे। व्हेन टू गिव, कब दिया जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में दिया जाता है, 4 वीक के 4 हफ्ते बाद TT दिया जाता है। मतलब इसमें सारे के सारे जो रीजन है वो यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। और डोज दिया जाता है हमारा 0.5 ml। रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर इसमें दिया गया है। साइट जो है वो अपर आर्म दी गई है हमारी। ठीक है, अपर आर्म से यानी कि बाजू में लगाया जाता है। ठीक है, रूट का मतलब हो जाता है मसल्स में देना है, वेन में देना है, किस तरीके से देना। डोज का मतलब आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमारे सभी के सभी इंजेक्शन है, ये हमारे टेटनस है, डिप्थीरिया है, TT है, TTD है। ठीक है, वेसिकल क्लाइमेट्स हैं। ठीक है, BCG है, हेपेटाइटिस बी है, सारे के सारे डोज है, पोलियो वैक्सीन है। तो ये हमारा सारा का सारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। तो ये आपने पूरा का पूरा उतारना है और चार्ट पे इसको रिवाइज करना है सारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये हमारे टेबल दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्लासिफाई किया गया है कि भाई किस किस तरीके से हमारी जो चीजें होती हैं उसको विसंक्रमित किया जाता है, इन्फेक्शन से रहित किया जाता है। तो सबसे पहले नेचुरल दिया गया है। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से हम कैसे करेंगे भाई, कोई भी चीज है उसको हवा में या सनलाइट से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, हवा में, हवा का मतलब होता है कमरा बंद है, बदबू रखी तो उसे खोल दो तो उसमें से एयर आ जाएगी, तो वो सूख जाएगा वहां से, जो उसमें जितना भी मॉइस्चर होता है वो भी सूख जाता है। तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर जाता है वहां भी जो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें फिजिकल आ जाता है। फिजिकल में हमारा ड्राई हीट आ जाता है, जैसे कि बर्निंग हॉट,
या ड्राई हेयर, मॉइस्चर हीट के अंदर आ जाता है हमारा, बॉइलिंग है, स्टीम है या पास्चराइजेशन से, सारे के सारे मेथड होते हैं जो मॉइस्चर को खत्म करने का काम करते हैं। रेडिएशन की चीजें आ जाती हैं, केमिकल में लिक्विड, सॉलिड और गैस आ जाती हैं जो हमारी इस किसी भी चीज को इन्फेक्ट करने, जैसे फिनाइल्स है गंदी चीजों को धोने के लिए, एयरसॉल्स है, अल्कोहल है, फॉर्मालाइंस है, क्लोरीन्स है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा सॉलिड में आ जाता है, ठीक है, लाइम, नींबू का रस है, या फिर इस तरीके की जो चीजें होती है गैस में आ जाता है हमारा, जैसे कि फॉर्मालेहाइड्रेट, ठीक है, और एथिलीन ऑक्साइड। तो ये हमारी गैसें होती हैं जो हमारे चीजों को भी संक्रमित करने का काम करते हैं, डिसइंफेक्ट के रूप में ये हमारा रोल निभाती हैं और इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो फिगर 8 है, इसके अंदर शो किया गया हमारे हैंड वॉशिंग की कुछ टेक्निक, जो कि साबुन और पानी के साथ हम अपने हाथ धोते हैं। तो किस तरीके से हमने हाथ धोने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा वॉश बेसिन में जो हमारे हाथ है, पहले सबसे पहले हाथ गीला करेंगे पानी चला के। पानी चलाने के बाद फिर क्या अप्लाई करेंगे, साबुन या आपके पास जो भी है हैंड वॉश है कुछ भी है, उसको हाथों पे अप्लाई कर लोगे। फिर वही आप उसको ऐसे ही रब करोगे अपने दोनों हाथों पे, यानी कि हथेलियों को रब करना है आपस में। फिर आपने रब करना है बैक से और हमारे हैंड के आगे से और पीछे से, और जो उंगलियों के बीच में जो हमारी जगह होती है उसमें इस तरीके से आप उसको जो है ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से आप उसको रब करोगे। तो ये इसमें देख सकते हैं आपने पाम की जो फिंगर्स होती हैं वो इस तरीके से इंटरलॉक करनी है और इस तरीके से अपना साफ करना है। और ये हमारा जो है ये रब करना है बैक की फिंगर्स जो होती हैं अपोजिशन पाम विद। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी उंगलियों को साफ करना है, इस तरीके से आपने रब करना है अपने थंब को, ठीक है। और इसमें जो हमारा आ जाता है ये हमारी रब करनी है लिप फिंगर्स ऑफ द अपोजिट पाम, यानी कि हथेली वगैरह है या एक दूसरे को की हथेली है या अंदर का और ऊपर का जो भाग है उसको बिल्कुल ही साफ करना है। और ये हाथों को रब करने के जो है मेथड होते हैं कि हाथों को आपको किस तरीके से रब करना है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आप रब करोगे इसमें रिस्ट वगैरह, यानी कि जो कलाई है थोड़ा सा वहां तक लिया करके अपोजिट हैंड तक आप उसको रब करोगे। और उसके बाद आप रिंस करोगे, यानी कि धो लोगे उसे साफ पानी के साथ अच्छी तरीके से, ठीक है। और यूज एल्बो टू टर्न अप टेप, और जो टेप है उसको एल्बो से, एल्बो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एल्बो से टेप को बंद कर सको, ऐसा नहीं होता है। आप उसी साबुन और पानी के हाथ से उस टेप को धो सकते हो, ताकि आप उसको, कुछ होते हैं घुमाने वाले तो आप अपनी कोहनी से टेप को नहीं घुमा पाओगे, ठीक है। तो अगर हैंडल है तो आप कर सकते हो, नहीं तो एल्बो से आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है वो साबुन जो आपके हाथों पे लगा उसी से रगड़ करके आप टैप को भी क्लियर कर दे और आप अच्छे से उस नल को बंद कर सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है भाई देखो, मुझे तो ठीक नहीं लगा, बाकी तुम देख लेना। इससे ऐसे ये टेक्निक नहीं होती है। तो आप इससे मतलब कि आपने क्या करना है इसमें, इसमें आपने करना है कि आपके हाथों पे जो साबुन लगा हुआ है वही थोड़ा सा ज्यादा साबुन जो लगा हुआ है वही अपने नल पे लगाओ और नीचे से पानी लो और नल को भी धो दो, फिर अपने हाथ को धो दो। तो फिर आप उसको इजीली लास्ट में बंद कर दो हाथ को साफ करके, ठीक है। और आपने करना है ड्राई थ्रो विद द सिंगल यूज टॉवल। तो आपने अपना टॉवल लेना और अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, यानी कि ड्राई कर लेना है, सुखा लेना अपने हाथों को। हैंड वॉशिंग जो है 15 से 30 सेकंड का जो है अपने प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करनी है इस टेक्निक को छोड़ करके, ठीक है। इसमें परेशान भी हो जाओगे और हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। तो ये जो टॉपिक था ये यहीं पर होता है हमारा खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।